जी राधे राधे महाराज जी मेरा प्रश्न है कि क्रिया योगी भी प्रभु की भक्ति करते हैं और स्वयं इच्छा से महासमाधि लेते हैं, देह त्याग करते हैं, पर भक्ति में इंतजार करना होता है मृत्यु का। नहीं, स्वयं इच्छा से कभी मृत्यु नहीं होती। उनको मृत्यु का पता होता है, कल 7:00 पर हमारी मृत्यु का योग है, तो समाधिस्थ हो गए और कल छोड़ देंगे शरीर, क्योंकि उनको पता हो गया। भजन करने से पता हो जाता है कि कल हमारा शरीर छूट जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि प्रभु के विधान का जो मृत्यु का समय है उसको टाल करके वो पहले ले लेते, नहीं, वो प्रभु के विधान के समय ही मृत्यु योग अपना उपस्थित मान करके समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। कोई मनमानी जो मृत्यु करता है उसे आत्महत्या कहते हैं, और आत्मा वाले की दुर्गति होती, सदगति नहीं होती। समाधि जो ली जाती है उसमें प्रभु का संकेत होता है कि आज के अमुक दिन में अमुक तारीख में तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा, तो वो उसी तारीख का चिंतन करते हुए समाधि ले लिया और बस शरीर पूरा हो गया। समझ पा रहे आप? ये पूछना था कि फिर अगर भगवत प्राप्ति करनी हो, जीवन मुक्ति लेनी हो या प्रिया प्रीतम के चरणों को पाना हो, तो क्या सबसे सटीक हो? भजन। हर समय देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो और खूब नाम जप हो, भगवान के विस्मरण होने पर बड़ी व्याकुलता पैदा होने लगे, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम साधना है, और इसी से यही सर्वश्रेष्ठ है, इसी से भगवत प्राप्ति होती। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? अर्जुन जी स्वयं कह रहे हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे भगवत स्मृति प्राप्त हो गई। ये खास बात है। हर समय भगवान की स्मृति में डूबे रहने वाला सब, चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो, चाहे वो भक्ति मार्ग का साधक हो, चाहे कर्म मार्ग का साधक हो, सबका मतलब है, जैसे योगी जन भगवान को परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाड़िले कहते हैं तो वही। जब तक उनका अखंड चिंतन नहीं होगा तब तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार का चिंतन छूटना ही साधना है। संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान के चिंतन में तन्मय, यही सिद्धावस्था है। इसी के लिए प्रयास किया जाता है। महेश जी अहमदाबाद से। महाराज जी, जिस धन को कमाने के लिए मनुष्य इतने कष्ट एवं समय लगाता है, वही धन अंत में उसे अपनों से अलग करता है। महाराज जी ऐसा क्यों? क्योंकि माया का एक कपट रूप है। इसी में तो सब पागल है। बैंक बैलेंस हो जाए, धनी बन जाऊं, और जब आपके पास धन हो जाएगा तो आप धनी नहीं, निर्धन हो जाएंगे। क्योंकि आपकी जब श्वासें छूटेंगी तो आपके साथ 25 पैसे चलेंगे क्या? 1 रुपया चलेगा क्या? तो आप निर्धन हो गए। पूरा जीवन श्वासें लगा दी जिस धन के कमाने में, अंत समय जब शरीर छूटा तो आपके साथ कुछ नहीं गया। अगर राम राम जपते, राधा राधा जपते, कृष्ण कृष्ण जपते, तो ये भी धन सार्थक हो जाता, वो भी सार्थक हो जाता। तो धन्य वो है जिनके रुपए से संत सेवा हो रही, गौ सेवा हो रही, समाज सेवा हो रही, और भजन कर रहे हैं और धर्म से चल रहे हैं, तो उनका ये जीवन भी धन्य और परलोक भी धन्य हो जाता है। और जहां धन होता है वहां कई प्रकार के छल कपट भी होते हैं। आपको पास पैसा है तो आपका लड़का ही आपको मार सकता है। भाई ने भाई की हत्या कर दी, पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कहीं काम लोभ और कहीं धन लोभ, यही कारण मिलेंगे आपको हिंसा के। स्त्री, रुपया और जमीन, संपत्ति आदि, यही है जिनके कारण ये सब हत्याएं होती हैं। हाँ, वही जर जोरू जवील, यही है जिनके कारण सब ये होता है। तो ये मायाकृत है, इसलिए शांति इससे प्राप्त होने वाली नहीं। इससे बिलगाव ही होता है, छल कपट ही होता है, और भगवान से भी बिलगाव हो जाता है। जो हम गरीबी से जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करें तो भगवान से प्यार हो जाए, और जब अमीरी की तरफ बढ़ते हैं तो शराब की बोतल से, मांस से, विचार से, गंदी आदतों से प्यार होता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। विजेंद्र जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे द्वारा किया गया नाम जप मैं दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता हूँ? कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहले भगवान को समर्पित करें। जो नाम जप करें पहले भगवान को समर्पित करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें जिसके प्रति आपको समर्पित करना है। फिर सरकारी विभाग है, जैसे राजकीय बैंक में आपने पैसा जमा किया
अब वहां से ट्रांसफर कर सकते हो आप। तो पहले नाम जब भगवान को समर्पित करो जिससे तुम्हारा मंगल हो, और वो नाम जब फिर किसी को भी दे दोगे तो वो पलट कर आपका और मंगल करेगा। उसका मंगल तो होगा ही, लेकिन एक नाम जप का मंगल और दूसरा नाम जप दान का मंगल, उसका भी तो फल है, वो आपका परम मंगल कर देगा। और जिसको देना चाहोगे उसको दे सकते हो नाम जप। जैसे अनुष्ठान होते हैं ना, तो ब्राह्मण लोग दूसरे के प्रति अनुष्ठान करते हैं तो उनको लाभ मिलता है ना, ऐसे हम नाम का अनुष्ठान करके किसी भी जीव का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए संत जनों को जगत बंधनी कहा गया कि वो अपना भजन करके जगत मंगल करते। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो वो अपने भजन से ही तो जगत का मंगल करते हैं, इसलिए जगत पूजनीय संत जन होते हैं। जी दिवाकर जी लुधियाना पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर ज्योतिषी में सबसे पहले से सब कुछ निर्धारित है तो फिर मेहनत करने का क्या महत्व? नहीं, ज्योतिष में क्या निर्धारित है? दो ही बात तो निर्धारित है, पूर्व का सुख और दुख। नए कर्म तो निर्धारित नहीं है ना। तो हम कोई पशु हैं क्या कि सुख दुख भोगते हुए काटते रहे? हम सुख को भोगेंगे, दुख को रौंदेंगे। ऐसी हम तपस्या करें, ऐसी साधना करें, ऐसा भजन करें कि परम सुख को प्राप्त हो और विपत्ति दुख को रौंद कर हम भगवान की प्राप्ति करें। ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये हमें नया करना होगा। हमारे भाग्य में दो ही कर्मों का फल लिखा है, पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख, बस इसके आगे नहीं। अब इसके आगे भजन करना, सत्कर्म करना, दान करना, तपस्या करना, तीर्थयाटन करना, भजन करना, ये हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है। ये हमको भजन करना है और करके हमें नए भाग्य की रचना करनी है। हम मनुष्य, हम कोई पशु पक्षी थोड़ी हैं, हम मनुष्य हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संभारा सो परत दुख पावई सिर धन पछताए काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। नहीं, इस समय भजन करने का अवसर है। हम नया कर्म अनुष्ठान करके अपने भाग्य का परिवर्तन करने के लिए मानव देह प्राप्ति की, ना कि भाग्य के अनुसार केवल चलकर मिट जाना। ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हैं आप जी? रूबी जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नौकरी करती हूँ और ऑफिस आते व जाते समय व ऑफिस में समय मिलने पर मंत्र का या नाम जप का नियम लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर समय मेरा ध्यान इसमें ना होकर दूसरे कामों में लग जाता है। कोई बात नहीं, भगवत प्राप्ति का कोई बात नहीं। जिस काम में मन लग जाता है उस काम को भी भगवान को समर्पित कर दो, ये कर्मयोग बन जाएगा। जो संसार का काम निष्काम भाव से करते हुए भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो भगवत प्राप्ति कराने के योग्य हो जाता है, वो कर्म योग हो जाता है। तो नाम जप करो, और जब नाम भूल करके कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा जो काम किया, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, ये जो 8 घंटे हमने काम किए, ये समय 8 घंटे का समय मैं आपको समर्पित करूँ, वो आपको भगवत प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। उसे कर्मयोग कहते हैं, मदर्थ कर्मयोग, भगवद अर्पण कर्मयोग। तो इसलिए नाम जप करो और जो कर्म में तन्मयता हो जाए और भगवान का विस्मरण हो जाए उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो, वो भी भक्ति बन जाएगा। शंकी कुमार जी कनाडा से। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक मनोचिकित्सक और रिसर्चर हूँ। गुरुजी, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं 2 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ और मुझे राधा नाम बहुत अच्छा लगता है, और जिस दिन नहीं होता उस दिन मेरे को दिक्कत, बहुत परेशानी होती, कष्ट होता है। जब मुझे कोई महाराज जी मैं किसी को दुखी देखती हूँ और उनको नाम जप और सत्संग के बारे में बताती हूँ, फिर मुझे लगता है कि आपने बोला है कि पहले खुद तो भगवत प्राप्ति कर लो, ज्ञान नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अपने मित्र परिकर को सद उपदेश करना चाहिए, सदमार्ग में चलाना चाहिए। हम अपनी अनुभूतियां भले न बताएं, लेकिन हमने संत से ऐसा सुना है कि राधा नाम जपने से मंगल होता है। हमने संत से सुना है शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। ये बातें तो हम सब अपने मित्र परिकर को सबको बता सकते हैं ना। अपनी अनुभूतियों को बताने के लिए मना किया गया है कि परमार्थ में अपनी अनुभूतियों को तब तक छुपाए जब तक भगवत प्राप्त न हो जाए। लेकिन हम जो सत्संग में सुना वो दूसरों को सुना सकते हैं ना, हम वो दूसरों से चर्चा कर सकते हैं ना, जिससे दूसरा भी लाभ ले सके भगवान नाम का, उसका भी परम मंगल हो सके। तो इसमें निषेध नहीं। कभी कभी अहंकार सा हो जाता है, वो अहंकार भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ये बात आ गया कि मेरे द्वारा इनका परिवर्तन हुआ तो ये भी भगवान को समर्पित कर। ये तो समर्पण योग बहुत बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया योग। अगर हम अहंकार पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो उसको भी भगवान को समर्पित कर देते तो भगवान अहंकार का नाश कर देंगे। हमारे भगवान के द्वारा ही अहंकार का समन होता है, वो अहंकार भी पवित्र हो जाएगा जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा।
गुरुजी, कभी कभी जैसे सब पूछते हैं, जैसे इसके बारे में अगर हम बात करते हैं इतने समय से, तो लोग बैठ के पूछते हैं अच्छा और क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो लगता है कहीं मेरा भजन ना रुक जाए अगर मैं सबको ये चीज बताऊं। नहीं, ऐसा बताओगी तो आपका भजन और बढ़ेगा। जब हम अपने प्रिय प्रभु के नाम को, प्रभु की कथा को, प्रभु के मार्ग को सैकड़ों में बांटते हैं तो उसका भी तो लाभ हमें मिलता है। वो पलट कर हमारा मंगल करता है तो हमें और उन्नति होती है। इसमें ऐसा ना सोचिए, भगवान ने आदेश किया, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। जो मेरे में चित्त लगाए, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए भक्त जन है, वो आपस में बैठकर जब मेरी चर्चा करते हैं, मेरी चर्चा में खुश रहते हैं, मेरी चर्चा में रमण करते हैं, तो उनका उद्धार मैं करता हूं। भगवान कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। जो मेरी चर्चा करते हुए निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, उनको बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूं।